बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मेरे साथ साहबज़ादा शर्जील कादरी साहब हैं, नाथख्वां हैं, कारी साहब हैं, यूएई की मशहूर शख्सियत हैं। आइए, रमज़ान जैसा कि आपको पता है, रमज़ान हमारे साथ चल रहा है और रमज़ान की बरकतें और रमज़ान की रहमतें भी हमारे साथ हैं और अल्लाह ताला हम सब पे रहमतें और ख़ास तौर पे इस रमज़ान के महीने, मुबारक महीने से हम पे अपनी रहमतें करे। मैं कारी साहब से पूछूँ, कारी साहब खुश आमदीद, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का करम है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, दुआएं आपकी। कारी साहब, मैं माशाल्लाह आपको 2-3 प्रोग्रामों में मैंने आपको देखा और इस तरह माशाल्लाह एक जोश और जज्बा और एक आपने तिलावत की, वो नहायत ही हैरात, तो माशाल्लाह बहुत शानदार और बहुत प्यारी। तो रमज़ान शुरू है जी, रमज़ान के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे साइमीन को जो सुनने वाले हैं, और ख़ास तौर पर रमज़ान में जो हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा जिसे कहेंगे ज़्यादा भर लेते हैं पेट को, उसके हवाले से बाद में फिर शिकायत भी की जाती है, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान शरीफ के सदक़े से आपके इस चैनल को बरकतें और वसअतें और अरूज अता फ़रमाए। जैसा कि आपने पूछा है कि रमज़ान शरीफ के हवाला से कि रमज़ान शरीफ का महीना जो है ये बड़ी बरकतों वाला महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफ़हूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शुबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। यानी ये जो रमज़ान जो है ये मुसलमानों के लिए एक ख़ुसूसी, यूँ कह लें कि एक पैकेज का महीना भी है कि सारा साल बंदा जो है वो लापरवाही करता है, नमाज नहीं पढ़ता, हालांकि पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत नहीं करता, हालांकि बंदे को करनी चाहिए, इसमें बड़ी बरकत होती है। तो लेकिन बंदा जो है वो गाफिल हो के फिरता रहता है। लेकिन रमज़ान का महीना जैसे ही आता है, हर मुसलमान जो है उसको ये पता चल जाता है कि ये इबादत का महीना आ गया। वैसे तो इबादत हर लम्हा बंदे को हर वक्त करनी चाहिए, वैसे तो मुसलमान हर वक्त इबादत और नमाज और वज़ू का तो खास एहतमाम करना चाहिए। लेकिन ये ख़ास महीना है क्योंकि इसमें इबादत जो है, इसका सवाब जो है वो कई गुना जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें बंदे को चाहिए कि बंदा जो है वो रोज़े की जो है वो तरकीब करे। जैसा कि आपने पूछा है कि इसमें खाने पीने की क्या तरकीब होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है कि रोज़ा जो है वो खाना छोड़ने का नाम नहीं है। जी। यानी एक बंदा कहे कि मैंने सैरी कर ली है, अब सारा दिन मैं भूखा रहूँगा और शाम को मैं अफ्तारी कर लूँगा तो मेरा रोज़ा हो गया। ये रोज़े का मकसद ही नहीं है, ये मंशूर ही नहीं है कि कोई चीज़ खाना छोड़ दिया तो ये रोज़ा हो जाएगा। जी। याद रखिए, ये जो खाना है, अफ्तारी सैरी करना भी सुन्नत है और अफ्तारी करना भी सुन्नत है। इस दौरान में जो वक़्त है इसमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा कारोबारी बंदा है, बिल्कुल ऐसे ही, वो सहरी के वक़्त सहरी जो है वो तनावुल करता है, बाद में कारोबार में मशगूल हो जाता है और फिर वो कम तोलता है या झूठ बोल के अपना सौदा सलब बेचता है या इस तरह का कुछ भी ऐसा काम करता है, तो उसका रोज़ा उसे क्या फ़ायदा देगा? उसको चाहिए कि वो जिस तरह उसने अपने ज़ुबान, अपने पेट का रोज़ा रखा है, वो इसी तरह अपने पूरे जिस्म को रोज़े में, यानी कि एक डांपले रोज़े में, और अपने बोलने का भी एक रोज़ा होता है। यानी बंदा गलत बात ना करे, फहश गुफ्तगू ना करे, किसी का दिल ना दुखाए। रोज़ा ये नहीं मकसद ये क्या, रोज़ा खाली सिर्फ मकसद ये नहीं कि खाली पेट आपने कर लिया, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, लेकिन उसके बाद जो दीनी बातें हैं उसका भी ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल, उसका भी ख्याल रखा जाए, और ताकि ये रोज़ा जो होता है ना, ये रूह को जो है यानी एक ताकतवर बनाने के लिए होता है। बिल्कुल। ये बंदा जब खाता पीता है, मिसाल के तौर पर बंदा ज़्यादा खाना खा लेता है, उससे हिला भी नहीं जाता, जुला भी नहीं जाता। अब ये महीना इबादत का है और बंदा सहरी भी इतनी खा ले कि बाद में नमाज भी ठीक से ना पढ़ सके। अक्सर देखा गया कि सो जाते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ी और सो गए। जी, कुरान पाक की तिलावत भी ठीक से ना हो सके, और यानी कि इसी तरह अफ्तारी है, बंदे ने अफ्तारी की, इसमें यानी रमज़ान शरीफ में ज़्यादा एक होता है कि लोग फल लाते हैं और इसके अलावा अच्छे तमाम करते हैं, अफ्तारियों के सिलसिले होते हैं, तो इसमें बंदा ज़्यादा खा ले तो फिर बंदे से हिला भी नहीं जाता, और रमज़ान में पानी भी ज़्यादा पिया जाता। बंदे को चाहिए कि वो उतना खाए कि उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो झुक सके और अल्लाह तबारक व तआला के राज़ी कर सके। माशाअल्लाह। यानी एक नुक्ता बुजुर्गान दीन का है, वो फरमाते हैं कि कभी भी जो है वो खाना जो है वो इसलिए ना खाओ कि तुमने खाना खाने के लिए जीना है,
बल्कि इसलिए खाओ कि तुमने जीने के लिए खाना खाना है। बिल्कुल ऐसे। उसके लिए चंद एक लुकमे भी बहुत होते हैं। तो ये जब ऐसा होगा फिर हमारा इबादत में भी दिल लगेगा, तो वो एक रूहानियत आती है। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। ये रूह जो है ना जी, रूह ये एक आसमानी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे। ये हमारा जो जिस्म है ये एक ज़मीनी चीज़ है। आप कहेंगे वो कैसे? ये जिस्म जो है ये मट्टी से बना है, मट्टी बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे। और ये रूह जो है इसमें रूहानियत होती है। ये आसमानी चीज़ है, आसमान की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ से आई है। तो जिस्म को नशोनुमा के लिए मट्टी से परवरिश मिलती है। मिसाल के तौर पर हम फल खाते हैं, वो मट्टी से पैदा होता है। हम कोई चीज़, हम अनाज खाते हैं, वो मट्टी से पैदा होती है। दुनिया की कोई भी चीज़ हम जो खाते हैं उसकी जो असल साख है वो मट्टी आ जाएगी। यानी ये मिट्टी वाला जो जिस्म है, जिस्म को तरोताज़ा ताकतवर रखना है तो मट्टी से उगी हुई चीज़ें जो हैं हम वो खाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये तरोताज़ा रहेगा, ये ताकतवर रहेगा। इसी तरह हमारी जो रूह है ये आसमानी है, और इसको अगर हमने ताकतवर रखना है तो फिर आसमानी को रूहानी अमली होना चाहिए। उसके लिए यही है, अल्लाह का जिक्र हो, कुरान पाक की तिलावत हो और सजदों की कसरत हो। जब सारे सो रहे हों तो रात को बंदा जाग कर अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ हो और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर रहा, मौला हम जैसे भी हैं, बदकार हैं, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, मौला जैसे भी हैं तेरे महबूब के उम्मती हैं, हमारी तरफ ना देख, हमारे गुनाहों की तरफ ना देख, अपने यार की निस्बत का सदका हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। यही एक तरीका होना चाहिए। रमज़ान में जो है खाने पीने पे भी तवज्जो देनी चाहिए। इसीलिए तो खजूर से अफ्तार किया, क्योंकि खजूर में ऐसी जो है वो गज़ाइयत है कि जब बंदा सारे दिन का भूखा होता है ना, खजूर में अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी एक ताकत रखी है। ये प्यास को भी ख़त्म करती है, ये भूख को भी ख़त्म करती है, ये हमारी जो सारे दिन की एनर्जी होती है ना इसको भी पूरा करती है। तो इसीलिए खजूर जो है ये अफ्तार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है खजूर जो है वो खाना। तो इसलिए बहुत शुक्रिया जी। कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिलसिला आगे से बढ़ाते हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे आज के रमज़ान के हवाले से मुसलमानों को? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल पैगाम देना चाहूँगा। नाजरीन समात फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला हम सब को रमज़ान की बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। ये रमज़ान का महीना हमें हमारी ज़िंदगी में मिला है। नेक्स्ट साल रमज़ान आएगा, पता नहीं हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के जनाजे अपने कंधों पे उठाते हैं। कभी अपने भाई का जनाजा, कभी बाप का जनाजा, कभी दोस्त का जनाजा, कभी अजीज़ व क़ारब का जनाजा। तो ये हमारी ज़िंदगी के एक सुनहरी लम्हात हैं, इनको ज़ाया होने से बचाएं और अपने आप को अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश करें और सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें। और ख़ास कर ये आप अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़ चैनल एक अच्छी ख़बर आप तक पहुंचा रहा है। तो ऐसे चैनल जहां पर आलिम दीन बैठते हैं, सुन्नी आलिम दीन जो आपको मसाइल बताते हैं, उनके मसाइल भी सुने और उस पर अमल भी जो है वो करना शुरू करें। और क्योंकि मुझे इन्होंने हुक्म फरमाया कोई एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे अंदर एक बात मशहूर है कि सुबह जब सहरी का वक़्त ख़त्म होता है तो हमारा ये यानी मशहूर है एक बात कि जब तक अज़ान हो रही हो तब तक हम खा पी सकते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। रमज़ान में सहरी जो है वो सहरी के वक़्त में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सहरी के वक़्त में अज़ान नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब अज़ान हो रही होती है तो सहरी का वक़्त ख़त्म हो चुका होता है, लिहाजा अज़ान के दौरान जो है वो कोई भी चीज़ खानी पीनी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।